बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, जो खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन शुरू किया गया मिलिट्री की जानिब से, उसके ऊपर सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल आ रहा है। सेनेटर मुश्ताक साहब ने इस पर क्या कहा, पहले वो आपको मैं बता देता हूँ, ताकि फिर खैबर पख्तूनख्वा की जो सूबाई हुकूमत है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रद्द-ए-अमल था जिसका सारे इंतजार कर रहे थे। तो सेनेटर मुश्ताक का ये कहना है कि आज बाजौड़ में जो सरबकफ के नाम से 22वां मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया गया, इससे पहले 21 हो चुके हैं, ये अफसोसनाक है। इसकी मजम्मत उन्होंने की और उन्होंने कहा 3 दिन के लिए कर्फ्यू लगाना ये भी तकलीफदेह है और हुक्मरान बताएं कि 21 मिलिट्री ऑपरेशन क्यों नाकाम हुए। मैंने पिछले व्लॉग में कहा था ना कि जो माजी के मिलिट्री ऑपरेशन हैं उनके बारे में अभी तक किसी किस्म की कोई तहकीक सामने नहीं आई, हमें पता नहीं चला कि वो कामयाब हुए या नाकाम हुए, उनके बारे में कोई बातें नहीं बताई गई। तो ये नए ऑपरेशन जब कर लेते हैं पिछले ऑपरेशंस के बारे में कोई एहतसाब किए बगैर, तो पाकिस्तान तो इस तरह आगे ही नहीं बढ़ेगा। अब वहां पे लोगों का बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल है। खैबर पख्तूनख्वा में वो ऑपरेशन के नाम से चिढ़ते हैं और इसमें क्या चीजें होने जा रही है ये मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले आप ये देखें कि मीडिया को जो सिक्योरिटी जराए हैं उन्होंने जो खबर जारी की थी वो क्या थी। जो चीदा चीदा लोग हैं जिन्हें खबरें भिजवाई जाती हैं, तो वहां से मैंने खबर निकलवाई कि एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जो मीडिया को शुरू में खबर भिजवाई गई जब ये सरबकफ नाम से ऑपरेशन शुरू किया गया, तो वो खबर क्या थी। उन्हें यह बताया गया कि ये जनाब खबर है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं कि ज़िले इंतजामिया बाजौड़ ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की हदायत और इंटेलिजेंस बेस्ड रिपोर्ट्स की रोशनी में हसास इलाकों में सेक्शन 144 नाफज कर दी है। यानी जो ज़िले इंतजामिया बाजौड़ की, उन्होंने ये 144 का जो नफाज किया है ये सूबाई हुकूमत की हदायत पर किया है, उन्होंने उनके खाते में डाला। नंबर 1। नंबर 2, ये फैसला दहशतगर्द अनासर की मुमकिना नकलो हरकत रोकने और अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहायत अहम कदम है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, अफवाज पाकिस्तान, पुलिस और इंटेलिजेंस इदारे मुकम्मल हम आहंगी से काम कर रहे हैं। IBOs और टारगेटेड ऑपरेशन जारी हैं ताकि दुश्मन को इलाके में पनपने ना दिया जाए। कानून की रिट कायम रखने के लिए सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन भरपूर तरीके से फाल है। अवाम की हमायत सिक्योरिटी इदारों का सबसे बड़ा हथियार है और इस ताउन को मजीद मौसर बनाने की जरूरत है। रियासत कमजोर नहीं मगर मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक और मजबूत है। हर वो कदम जो दहशतगर्दी के खिलाफ उठाया जाएगा अवामी सलामती की जमानत बनेगा इंशाअल्लाह। ये भेजा गया जनाब एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से मीडिया को और इसमें जरी क्लेम ये किया गया कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कर रही है जो कर रही है और वो इसके अंदर शामिल हैं और जनाब उनकी इसके अंदर पूरी तरह से मदद है। और यही बात राणा सनाउल्लाह साहब ने मीडिया पे क्लेम किया था कि गंडापुर साहब जब ताउन चाहिए होगा हमारी मदद करेंगे और कभी हमारे खिलाफ नहीं जाएंगे, सिर्फ रोला शोला डालेंगे। ये राणा सनाउल्लाह ने क्लेम किया था एक दिन पहले, फिर अगले दिन ऑपरेशन हो जाता है। अब बाजौड़ ऑपरेशन के जो मनाजिर आ रहे हैं वो बड़े खौफनाक हैं और उनमें कुछ चीजें जो है वो बहुत तकलीफदेह हैं। छोटे बच्चों की कुछ डेड बॉडीज हैं, कुछ जख्मी हैं, एक बुजुर्ग है उनकी डेड बॉडी है और बहुत सारे धमाके हो रहे हैं, बहुत सारी जगहों पे जो है वो फायरिंग हो रही है। तो इस किस्म के मनाजिर जो है वो बाजौड़ से आए। इस पे शानदाना गुलजार साहबा का एक ट्वीट है, उन्होंने कहा बेगुनाह पश्तूनों की नस्ल कुशी के पहले नताइज बाजौड़ के बच्चों का खून। शहबाज शरीफ कहता है ये ऑपरेशन खवारिज कर रहे हैं। सीरियसली खवारिज ऑपरेशन करते हैं फौज की वर्दी में? अल्लाह इनकी औलादें और खानदान इसी तरह खत्म कर दे। ये बात की शानदाना गुलजार खान साहिबा ने। इस पे एक बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल जो है वो उमर अयूब साहब का भी आया। अभी मैं आपको बताने लगा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अली अमीन गंडापुर साहब ने की है और ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर आज के दिन में है तो वो यही है। यानी एक तो डीसी जितने भी हैं या जितनी भी इंतजामिया है, ज़िले हुकूमतें हैं, उनको ये पैगाम दे दिया गया है ज़िले इंतजामिया को, तमाम ज़िलों की, कि होम डिपार्टमेंट की इजाज़त के बगैर किसी भी हालत में कर्फ्यू नहीं लगाया जाएगा। यानी कर्फ्यू का जो ऑर्डर है वो डीसी जारी करते हैं ना, डिप्टी कमिश्नर्स, और ये सूबाई हुकूमत के अंडर में आते हैं, तो वहां पे कर्फ्यू लगा दिए गए ऑपरेशन के लिए। तो एक तो अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि जब तक हम नहीं कहेंगे या हमारा महकमा या हमारी तरफ से इजाजत नहीं आएगी, होम डिपार्टमेंट ये ऑर्डर नहीं देगा, तब तक कोई डीसी सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो कर्फ्यू लगाए। एक तो ये रोक दिया गया। इसके अलावा यह भी फैसला कर लिया गया कि कोई भी शख्स या डीसी वो दफा 144
का नफाज भी नहीं करेगा और उसके तहत कर्फ्यू लगाने का इख्तियार भी उससे वापस ले लिया जाएगा। दीगर कुछ और चीजें भी की गई हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अली अमीन गंडापुर साहब ने बताया कि दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में शहरियों के जानी नुकसानात के मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। उन्होंने कहा जी हमें एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर के मामले पर भी, आपको याद है मैंने आपको एक दिन पहले यह बताया था कि एक कानून है जो आसिफ अली जरदारी साहब ने लागू करके फाटा में और पाटा में फौज को खुसूसी ताकत के इख्तियारात दे दिए थे, और वही ताकत के इख्तियारात फाटा जब मर्ज हुआ खैबर पख्तूनख्वा में तो शाह फरमान के ऑर्डर से पूरे के पूरे खैबर पख्तूनख्वा में फौज को मिल गए थे, और उन्हीं इख्तियारात के ऊपर फौज जो है वो ऑपरेशन करती है। अब ये इख्तियारात जो हैं ये या तो वापस लिए जा सकते हैं कि एडवोकेट जनरल अपना स्टे उठा ले, जो अदालत का फैसला है वो इसके खिलाफ उसको चलने दे, या ये इख्तियारात खत्म कर सकती है गंडापुर साहब की हुकूमत कि इसके ऊपर बहस कर ले और असेंबली के अंदर इनको खत्म कर दें इख्तियारात को, तो फौज के बाद वो इजाफी इख्तियारात नहीं होंगे जिनकी मौजूदगी में वो यहां पे ऑपरेशन करते हैं। अब ये मामला वहां पे सूबाई हुकूमत ने उठा लिया, हमने एक दिन पहले इसके ऊपर बात की थी। इन्होंने कहा हमें एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर के मामले पर भी तहफुजात हैं। 1 अगस्त से असेंबली का इजलास बुलाया गया है जिसमें इस मामले पर बहस की जाएगी कि इसे फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। वादे पैगाम है कि हम अवाम के साथ खड़े हैं और अवाम के लिए हर हद तक जाएंगे। ये हमारा सूबा, हमारी मट्टी है, हमारी मुशावरत के बगैर हम पर गलत फैसले मुसल्लत ना किए जाएं। तमाम डिप्टी कमिश्नर को मेरी हदायत है कि महकमा दाखिला की पेश की इजाजत के बगैर कभी भी कर्फ्यू या दफा 144 नाफिज नहीं होगा और कोई नहीं करेगा। अली अमीन गंडापुर साहब ने दीगर अवामी नुमाइंदों को साथ बिठाया, गालिबन साथ उनके जो है वो स्पीकर बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ भी अवामी नुमाइंदे बैठे हुए हैं। तो इन्होंने ये फैसला किया कि डीसी को ये इख्तियार ही नहीं है कि वो अपनी मर्जी से ये अमल दरामद कर ले। तो अब अगर कर्फ्यू खत्म हो जाता है तो सिचुएशन बदल जाएगी। मुराद सईद साहब ने यहां पे एक ट्वीट किया, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले उमर अयूब साहब ने अंग्रेजी में ट्वीट किया है, मैं आपको उर्दू में ट्रांसलेट कर देता हूं। उन्होंने कहा जी साबिक फाटा के जमशुदा इजला में सिक्योरिटी फोर्सेज की फायरिंग से मासूम और कीमती जानों का ज़िया नफरत की शदीद लहर को हवा दे रहा है। यह परसों वादिये तीरा थी और कल बाजोड़ एजेंसी थी। अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान खलीज खतरनाक हद तक बढ़ गई है। कोई रोकेगा इस पागलपन को? क्या मशरकी पाकिस्तान में ऑपरेशन सर्च लाइट और 16 दिसंबर 1971 को होने वाले अलमनाक नताइज से लोगों ने कोई सबक सीखा? बलूचिस्तान में अपने हकूक मांगने वाली आवाजों को बेदर्दी से खामोश कर दिया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा में निहत्ते मुजाहिरीन पर गोलियां चलाई जा रही हैं और इन्हें कत्ल किया जा रहा है। क्या यह अक्लमंदी है? ऐसा लगता है कि यह नस्ब शुदा हाइब्रिड रजीम और इसके कठपुतली आका सिर्फ लाहौर और इस्लामाबाद पर फायज है। पाकिस्तान में आग भड़क रही है लेकिन फैसला साज ताकत के नशे में मस्त हैं और उन्हें कोई परवाह नहीं है। यह वाकई अफसोसनाक है। यह जनाब इंतहाई सख्त स्टेटमेंट है मोहतरम उमर अयूब साहब का, जो अपोजिशन लीडर है। तो नाज़रीन, वहां पे अगर मिलिट्री ऑपरेशन होना है तो उसके खिलाफ एहतजाज भी तो होगा।